नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी क्लास 9th और 10th पर। आज हम लोग जो है गोधली बुक का काव्यखंड भाग का दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रेम अयनी श्री राधिका। इस पाठ के जो कवि हमारे हैं वो है रसखान जी। तो आज हम लोग रसखान के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। और एक चीज़ मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि अगर जो विद्यार्थी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक को पिन किया गया है, आप वहां से भी जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी क्लासेस का PDF नोट्स और चाहे पैनल PDF हो जो मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ वो भी वहाँ पर मिलता है, तो आप लोग फटाफट से जा कर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं अपने पाठ के ऊपर। तो हमारा काव्यखंड भाग का ये दूसरा अध्याय है। पहला अध्याय हम लोग गुरु नानक के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने गुरु नानक द्वारा लिखे गए जो 2 पद थे उसके बारे में चर्चा किया। उससे जुड़े हुए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने पढ़ा। तो जो विद्यार्थी पहला चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके पहला चैप्टर भी जरूर पढ़ लेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने इस दूसरे अध्याय पर, जिसका नाम है प्रेम अयनी श्री राधिका। इसमें जो हमारे रसखान जी है वो राधा कृष्ण जी के बारे में उन्होंने चर्चा किया है अपने दोनों पदों में, तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग आज कवि परिचय यानी रसखान जी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। हम लोग रसखान के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रसखान के बारे में कहा जा रहा है कि रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचना प्राप्त नहीं होती, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका, कौन सा इनका ग्रंथ है भाई, तो याद रखना है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका जो है किसका रचना है या किसका ग्रंथ है, तो रसखान जी का। तो कहा जा रहा है कि इनके जीवन के बारे में हमें सही सूचना तो मालूम नहीं है, लेकिन इनका जो एक ग्रंथ है जिसका नाम प्रेम वाटिका है, उससे पता चलता है कि दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका रचना काल जो है जहांगीर का राज्यकाल था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे रसखान जी हैं इनका जन्म बताया जा रहा है कि 1610 ईस्वी में। इनके ग्रंथ किससे, प्रेम वाटिका से पता चलता है कि ये दिल्ली के पठान वंश में जो है इनका जन्म हुआ था और उस समय जहांगीर का जो है शासन काल था। तो जहांगीर के शासन काल के दौरान जो है इनका रचना काल जो है था, ये बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जब ये दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हो गए, तब जो है ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि में आकर के कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इनका जन्म दिल्ली में तो हुआ, लेकिन उस समय जो है मुगलों का शासन था। जहांगीर भी जो है मुगल वंश का ही एक शासक था, जब अकबर का बेटा था। तो अकबर का मृत्यु होने के बाद जो है जहांगीर जो है शासक बनता है। तो जब जहांगीर जो है दिल्ली पर जो है कब्जा कर लेता है, आधिपत्य कर लेता है, और वहाँ पर जब पठान वंश का शासन था तो वो समाप्त हो जाता है, तो रसखान क्या करते हैं कि ये ब्रज क्षेत्र चले जाते हैं और वहाँ पर जा कर के राधा और कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि रसखान जो है किसकी भक्ति करते थे, तो हमारे श्री कृष्ण की जो है भक्ति वो करते थे। तो ब्रज क्षेत्र आने के बाद वो श्री कृष्ण के भक्ति में लीन हो गए। और कहा जाता है कि इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। यानी इनकी रचनाओं में वैष्णव धर्म के संस्कार भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद आगे बताया जा रहा है कि यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले जो है रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर के भक्त हो गए थे। इनका बताया जा रहा है कि 252 वैष्णवों की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ, ये जो गोस्वामी विठलनाथ हैं, इनसे ये क्या किए थे, पुष्टि मार्ग की जो है दीक्षा लिए थे। और इनके जो 2 ग्रंथ थे, जिसमें से एक प्रेम वाटिका है और दूसरा सुजान रसखान है। ये प्रेम वाटिका हो गया और ये आपका जो सुजान रसखान हो गया। इन 2 रचनाओं के बारे में पता चलता है जब ये गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षित हुए। तो इनके जो 2 फेमस ग्रंथ थे, जिसका नाम प्रेम वाटिका है और सुजान रसखान है, जिसमें प्रेम वाटिका में बताया जा रहा है कि इन्होंने प्रेम निरूपण संबंधित रचनाएं की है और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधित रचनाएं उन्होंने की है। दोनों ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है। इसमें यही बताया जा रहा है कि जो इनका प्रेम वाटिका था, इसमें उन्होंने प्रेम निरूपण को जो है संबंधित किया है, और सुजान रसखान में इन्होंने कृष्ण की भक्ति के बारे में उन्होंने क्या की है, रचनाएं की है। तो
तो दोनों को याद रखना है। प्रेम वाटिका में प्रेम का निरूपण उन्होंने किया, उससे संबंधित रचनाएं की, और कृष्ण की भक्ति संबंधित रचनाएं जो किसमें की है, तो सुजान रसखान में उन्होंने किया है। इसके बाद आगे बताया जा रहा है इनके बारे में, कहा जा रहा है कि रसखान ने कृष्ण का लीलागान पदों में नहीं सवैयों में किया है। बहुत सारे ऐसे आपको कवि मिलेंगे जिन्होंने कृष्ण का लीलागान किया है पदों में। जैसे आप आगे जाकर के 12th क्लास में जाएंगे और सूरदास का पद पढ़िएगा आप लोग, तो वो सूरदास का पद में जो है उन्होंने क्या किया है, श्री कृष्ण के भक्ति के बारे में, श्री कृष्ण के लीलाओं के बारे में उन्होंने चर्चा की है। तो ये पदों में लिखे हैं अपनी, मतलब कि कृष्ण के लीलाओं के बारे में। और हमारे जो रसखान है वो लीला गान जो किए है वो पद में ना करके वो क्या किए हैं, सवैया छंदों में किए हैं। तो ये भी याद रखना है कि जो हमारे रसखान थे वो पदों में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन ना करके सवैयों में इसका क्या किया, वर्णन किया है। और कहा जा रहा है कि रसखान का जो सवैया छंदों में उन्होंने क्या किया, रचनाएं किया है, तो वो सवैया छंदों में सिद्ध थे। और जितने सरस, सहज और प्रवाहमय सवैये रसखान के हैं उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हो सकते हैं। यानी यहाँ पर रसखान की विशेषता को भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे भी कवि हैं जो सवैया छंद में रचनाएं तो किए हैं, लेकिन उनमें से सबसे अलग, सबसे सरल, सबसे सहज अगर किसी का सवैया छंद देखने को मिलेगा तो किसका है, तो रसखान जी का है। और रसखान का कोई सवैया ऐसा नहीं मिलता है जो उच्च स्तर का न होता है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव ये भी बन रहा है कि इन्होंने श्री कृष्ण के लीलाओं का जो है गान किया है वो पदों में किया है कि सवैयों में। तो याद रखना है सवैया छंद में जो है उन्होंने इसकी रचना की है। इसके बाद बताया जा रहा है कि उनके सवैयों की मार्मिकता का आधार दृश्य और बाह्यतर स्थितियों की योजना में है, वहीं रसखान के सवैयों की ध्वनि प्रवाह भी अपूर्व माधुरी में है। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह जो है अन्यत्र दुर्लभ है, और रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर जो है काव्य रचते थे। एक चीज़ यहाँ पर ये भी याद रखिएगा आप लोग कि जो हमारे रसखान थे, तो रसखान की जो रचना की भाषा है वो रचना की भाषा क्या है भाई, रसखान की जो रचना की भाषा है वो क्या है, ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा में इन्होंने क्या की, रचनाएं की है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि उनमें उल्लास, मादकता और उत्कटता तीनों का जो है संयोग देखने को मिलता है इनकी रचनाओं में। और इनकी रचनाओं में मुग्ध होकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, यानी जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र थे तो उन्होंने भी रसखान की रचनाओं को पढ़ा, उनके रचनाओं को सुना मंत्रमुग्ध होकर के, तो इसलिए उन्होंने ही कहा कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। तो ये वाक्य जो है आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है, पूछा जा सकता है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, यानी इन मुसलमानों पर जो है मतलब कि कोटि कोटि नमन वो करते हैं इनकी रचनाओं को सुन करके। तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो पंक्ति है ये किसने कहा, किसने बोला, तो किसने कहा भाई, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा रसखान की रचनाओं को सुन करके, रसखान की रचनाओं को पढ़ करके। इसके बाद अगर हम बात करेंगे पाठ के बारे में कि जो हम लोग पाठ पढ़ेंगे रसखान जी के द्वारा दिए गए उसमें क्या बताया गया है, तो उसमें देखिए क्या बताया गया है। तो राधा और कृष्ण के जो है बारे में चर्चा किया गया है सवैया छंद के माध्यम से जो ब्रज भाषा में है। तो कहा जा रहा है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि, ये भी याद रखना है कि रसखान जो थे वो क्या थे, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि थे और हिंदी के लोकप्रिय जातीय वो कवि भी माने जाते हैं। यहाँ रसखान जो है रचनावली से कुछ छंद संकलित है, दोहे, सोरठा और समैया दोहे और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रिझ व्यक्त होती है, और समैया में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जो है जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावमयी दिग्धता जो है मुखरित है। मतलब इनके जो ये रचनाएं दिए गए हैं जिसको हम लोग को पढ़ना है, तो उसमें रसखान जो थे वो कृष्ण और ब्रज क्षेत्र में जो है खुद को समर्पित कर देने, खुद को न्यौछावर कर देने के बारे में वो यहाँ पर वर्णन करते हैं, जिक्र करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इनके द्वारा लिखे गए जो पाठ है उसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने रसखान जी के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें थी उसको हम लोगों ने देखा। तो आप लोग कवि परिचय को भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़िएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। बाकी आप लोग बताइएगा कि ये क्लास आप लोग को कैसा लगा, और मिलते हैं हम लोग
नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।